देखा होगा कि केवल एक नेता पूरे देश को कैसे राज करता है, और वह भी केवल अपने बोलने की ही कला से। हमारे शब्दों में इतनी ताकत होती है, वह अंदर से भी मरे हुए इंसान को भी फूंक डालता है, उससे एक नई जिंदगी देता है। इसलिए आज हम यही जानने वाले हैं कि अपने शब्दों का इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं, अपने शब्दों को हम जिंदगी में कामयाबी कैसे हासिल कर सकते हैं, और सभी लोगों को अपने शब्दों से हम अपनी ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन आपको उससे पहले यह 3 महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। जब भी आप शब्दों के तीर चलाने के बारे में सोचें तो सबसे पहले आपको यह सोचना जरूरी है, यह तीर मैं किस पर छोड़ रहा हूँ और यह तीर मैं क्यों छोड़ रहा हूँ, और इस तीर का परिणाम क्या होगा। आप तो जानते ही हैं, ऊपर वालों ने हमें 2 कान और 1 मुंह भी दिया है ताकि हम सुने ज़्यादा और बोले कम। और जो लोग बोलते हैं और सोचने और समझने की क्षमता अधिक बोलने वालों से कहीं भी ज़्यादा होती है, और वह किसी भी काम में 100% देने की पूरी तरह से सामर्थ होते हैं। इसीलिए यदि आप भी जीवन में चालाक बनना चाहते हैं, अपने शब्दों का सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आपको इस 8 बातों को ध्यान देना होगा। आपको इस 8 बातों को गांठ बांधनी होगी, इन बातों को अपने जीवन में उतारना होगा। और हाँ, एक बात अवश्य ध्यान रखना, चालाकी से बात करने का अर्थ यह भी नहीं होता कि आप स्वार्थी बन जाएं और किसी का गलत फायदा उठाएं। हमें चालाकी से बात करना इसलिए सीखना चाहिए ताकि हम इससे अपना और दूसरों का फायदा कर सकें, ना कि हमें किसी का गलत फायदा उठाना चाहिए और ना ही किसी को फंसाना चाहिए। बल्कि हम जितना भी लोगों से अच्छी तरीके से बात करेंगे उतना ही लोग हमें पसंद करेंगे, हमारी इज्जत करेंगे, और हमारी बातों को भी वह बड़े ही ध्यान से सुनेंगे। वह हमारी कद्र भी करेंगे और लोगों की नज़रों में भी इस समाज में हमारा मान सम्मान और गौरव भी बढ़ेगा। इसलिए यदि आप इस समाज में रहना चाहते हैं तो इस समाज के अनुसार आपको सोच समझकर चालाकी से बात करना सीखना ही होगा। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को पहली बात बताते हुए कहते हैं कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करना सीखो। बुद्धिमानी का मतलब होता है कि चीज़ों को आसान बनाया जाए। यदि आप अपनी बातों को दूसरी व्यक्ति को कम से कम शब्दों में नहीं समझा पाते तो वह आपकी बात भी सुनना नहीं चाहेगा, बातें को उसको बोलने लगने लगेगी। आपने देखा ही होगा कि आपके आसपास कोई ना कोई व्यक्ति जरूर होगा जो अपनी बातों को बहुत ही घुमा फिरा कर बढ़ा चढ़ा के बोलता है, और ऐसे व्यक्ति पर आप कैसा महसूस करते हैं, ठीक वैसा ही वह सामने वाले व्यक्ति को आपके लिए महसूस करेगा। क्योंकि आजकल अक्सर लोग बातों को इधर उधर घुमा कर ही कहते हैं, उन्हें सीधी बात करना अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन वह यह भूल जाते हैं कि वह अपनी बातों को और भी ज़्यादा मुश्किल कर रहे हैं, जिससे उनकी बातों पर कोई भी दिलचस्पी नहीं है। इसलिए आपको इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि अपनी बातों को कम से कम शब्दों में बहुत लोगों को पहुंचाओ, और यही बुद्धिमानी है। क्योंकि आजकल के दौर में हर किसी के पास इतना समय नहीं होता कि आपकी लंबी चौड़ी बातों को सुन सके। सभी के पास अपने अपने काम हैं, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त है और अपने जीवन में व्यस्त है, और आप खुद ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हो। जब आप किसी की बात को केवल 1 मिनट में कह सकते हो तो आप आधा घंटा क्यों लगा रहे हो। जितना आप ज़्यादा कहेंगे उतने ही ज़्यादा लोग आप महसूस होंगे। जितना ही कम शब्दों में आप अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएंगे तो लोग उतना ही ध्यानपूर्वक आपको सुनना और समझना पसंद करेंगे। आगे वह बौद्ध भिक्षु उस व्यक्ति को दूसरी बात बताते हुए कहते हैं कि दूसरों का दिल जीतना सीखो। आप जब भी लोगों से साथ होते हो तो उन्हें अपने साथ अच्छा महसूस कराओ। अगर आपको किसी से अपना काम निकलवाना है तो उसकी थोड़ी सी बढ़ाई करो, क्योंकि आजकल हर कोई अपनी बढ़ाई सुनना चाहता है। इससे आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वह अपनी बढ़ाई खुद सुनना चाहता है। लेकिन हाँ, बढ़ाई करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सामने वाले को ऐसा न लगे कि आप सचमुच में उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति काला है और आप कह दो तो बहुत सुंदर दिख रहे हो, उसको मजाक ही समझेगा और शायद आपको पर गुस्सा भी हो जाए। शायद आपको इस तरह बात करना चाहिए कि दोस्त, आज तो आप बहुत ही अच्छे लग रहे हो। पहले कही बात तो पसंद नहीं आएगी, जब आप कहेंगे तो आज आप बहुत अच्छे लग रहे हो तो तुम्हारी बात अवश्य सुनेगा, सुनकर बहुत ही अच्छा महसूस करेगा। इसलिए पहले उन्हें वह दीजिए जो उन्हें चाहिए और फिर वह अपने आप देने को तैयार हो जाएगा।
तब बौद्ध भिक्षु तीसरी बात को बताते हैं, जो भी बोलो विश्वास के साथ बोलो, अपनी बात को कभी भी शर्माओ मत, अपनी बात को पूरे आत्मविश्वास के साथ रखो। आपने देखा होगा कि हम में से कई लोग अपनी बात को रखने में शर्म लगते हैं। वह भले ही उस विषय में जानकारी रखता हो, लेकिन वह लोगों से उस विषय के बारे में बात करने का शर्माता है, जिस वजह से लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है कि इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता, और वह लोग उसकी बातों में दिलचस्पी नहीं दिखते। वह लोग उसको आपकी बातों को झूठ भी समझने लगते हैं। इसलिए आप किससे क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, यह बात समझना बहुत जरूरी है। यदि आप किसी के बारे में जानते हैं और पूरे आत्मविश्वास के साथ उस बात को रखते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति पर आपकी बातों का प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि आत्मविश्वास में ही वह शक्ति होती है जिससे लोग आपकी बातों पर विश्वास करते हैं, आपकी बातों पर प्रभावित होते हैं। किंतु यदि आप अपनी बातों पर रखने में शर्माते हैं बात को, तो अपना प्रभाव दूसरे व्यक्ति के प्रभाव पे नहीं छोड़ सकते। इसलिए जब भी आप किसी से बात करते हो तो अपनी बातों को आत्मविश्वास के साथ रखो। आगे वह बौद्ध भिक्षु व्यक्ति को चौथी बात बताते हुए कहते हैं, अपने शब्दों और अपने वाक्यों में भावनाओं को ढालने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक आप शब्दों पे आपके पास वाक्यों में भावनाएं नहीं होगी तो आप कैसे किसी के दिल तक पहुंच पाएंगे। जब आपके शब्दों में, आपके वाक्यों में भावनाओं में जुड़ी होती है तो वह आसानी से लोगों तक, दिल तक पहुंच जाती है। इसलिए आपको अपनी आवाज़ को उसी माहौल में हिसाब से रखनी ही चाहिए। यदि आपको लगता है कि किसी वाक्य पर, किसी ऐसी स्थिति पर आपको दुखी होना चाहिए, तो आपकी आवाज़ में वह नमी होनी चाहिए। और यदि आपको लगता है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है और वह खुशी खुशी आपकी बात को सुन सकता है, तो आप उससे खुशी खुशी बात कर सकते हैं। और दूसरी तरफ यदि आपको लगता है कि व्यक्ति दुखी है, उसके मन शांत है हो, तो आपको भी उसके मन को शांत करने की वाणी, मतलब अपने शब्दों को, वाक्यों और शब्दों को इस्तेमाल करना चाहिए और अपनी आवाज़ में भी नमी रखनी चाहिए, जिससे आपके मन की बात, आपकी भावना तो उसके दिल तक पहुँचे और वह आपकी बात सुन के दिलचस्पी दिखे। क्योंकि जब आप किसी को दर्द बांटे तो सामने वाले व्यक्ति को बहुत अच्छा लगता है, और ऐसे समय पर आपकी भावनाएं, आपके शब्द और आपके वाक्य ही अधिक महत्व रखते हैं। शब्द, वाक्य, शब्द एक ही होते हैं सब, इन्हें बोलने का तरीका अलग अलग होता है। कि जैसे आप अपने पार्टनर से प्रेम से कहते हैं कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, तो वही